अब जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने पूतना को देखा तो वे कहते हैं कि ये गोपी हमारे ब्रज की नहीं है, और तो और ये कोई गोपी है ही नहीं, ये देवलोक की कोई देवी है जो हमारे कन्हैया से मिलने आई है। और पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई। अब पूतना पहुंची मैया यशोदा के पास, तो सुबह का समय था। सुबह सुबह वैसे भी माताओं के कई काम होते हैं, तो मैया अपनी घर गृहस्थी के कामों में लगी हैं। और पूतना जाके कहती है, अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। तो मैया भी बोली कि अरे गोपी, देख वो लाला पालने में सो रहे हो है, तू जा और जाके लाला को खिला ले, तेरो ही तो है। अब मैया भी सोच रही है होगी मेरी कोई सखी, मैं भूल गई हूं, और मैया अपने कामों में लग गई। पूतना को भगवान के पास जाने की आज्ञा दे दी। अब पूतना भगवान के पालने के पास जैसे ही पहुंची तो भगवान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की। पालने में लेटे थे ठाकुर जी, सो नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना पहुंची ऐसे नेत्र बंद किए जैसे नींद आ रही हो। नेत्र बंद करने का कारण क्या? तो कहा नेत्र बंद करने का कोई एक कारण नहीं था, अनेक कारण। नेत्र बंद करने का पहला कारण, भगवान सोच रहे हैं, बताओ आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं खूब दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न मिठाइयाँ खाता, लेकिन ये माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, भगवान ने तरण और तारण पूतना का तो किया, लेकिन पूतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मेरी शरण में आ रहे हो तो छल कपट का जो चोला है वो उतार के आओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। लेकिन पूतना ने एक कपट का वस्त्र धारण किया, वो है राक्षसी, लेकिन बन के आई है सुंदर देवी, एक मां की तरह वेश बना के आई है। और भगवान के सामने ये दो स्वरूप वाला जो रंग है, ये दोहरापन जो है भगवान के सामने, वो काम में नहीं आता। आप सोचो कि हम जैसे हैं वो छिपा के भगवान के पास जाएंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे हो वैसे ही जाओ। ऐसा नहीं है कि भगवान पापियों का उद्धार नहीं करते, जो कुछ भी नहीं जानता उसका भी उद्धार करते हैं, जैसे कि गजराज गजेंद्र का किया। जो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी नहीं है गोपियां, उनका भी प्रभु ने उद्धार किया। एक छोटे से बालक प्रहलाद और ध्रुव का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान जात पात वर्ण रंग रूप स्वभाव नहीं देखते। रावण और कुंभकर्ण और कंस इत्यादि जितने थे ये तो बहुत पापी थे, और भगवान ने इनको मारा और इनको भी तारा, क्योंकि ये भगवान के सामने अपने उसी रूप में गए। रावण जैसा था वो वैसे ही पहुंचा। लेकिन पूतना का तरण तारण तो किया प्रभु ने, लेकिन पूतना को देखा नहीं, क्योंकि ये पूतना थी कुछ और बन के कुछ आई थी। ऐसे ही ताड़का, त्रेता युग में जब ताड़का पहुंची तो राम जी ने ताड़का को भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ताड़का भी थी कुछ पर बन के कुछ और गई थी वो राक्षसी, लेकिन बन के राम जी के सामने सुंदर नारी बन के गई थी। तो राम जी ने ताड़का को भी नहीं देखा। और पूतना भी राक्षसी है, लेकिन मां की तरह सुंदर स्वरूप बना करके आई है, कपट वेश धारण करके। इसलिए भगवान ने न पूतना को देखा ना ताड़का को देखा, क्योंकि भगवान उद्धार सबका करते हैं, पर
भगवान को पसंद वह है कि आप जैसे हैं बाहर से वैसे ही भीतर से रहो, या जैसे भीतर हो वैसे बाहर से रहो और भगवान के पास पहुंच जाओ। लेकिन पूतना थी कुछ और बन के कुछ आई, और भगवान ने जब पूतना के इस दोहरे स्वरूप को देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि मुझे देखने ही नहीं, तारण तरण तारण तो मैं करूंगा लेकिन देखूंगा नहीं। और नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि ये जहर मैंने आज तक नहीं पिया, विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, विष पीने का अभ्यास भगवान शंकर का है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को पुकारा है कि हे भोलेनाथ आइए और आकर के इस उग्र विष से मुझे बचाइए। नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान सोच रहे हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। नेत्र बंद करने का चौथा कारण, भगवान ने कहा अरे तू तो बकी बन करके आई है। अहो वकीयम, बकी का मतलब होता है बगुली। जैसे बगुले पक्षी की विशेषता है कि बगुला पक्षी किसी भी नदी, किसी भी तालाब, किसी भी जलाशय, किसी भी सरोवर के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने कोई छोटा मोटा जीव, कोई मछली, कोई कीड़ा मकोड़ा आया और उसने अपनी बड़ी सी लंबी सी चोंच से गप से उसे खाया। तो भगवान भी कह रहे हैं अहो वकीयम, अरे तू तो वकी बन करके बगुली बन के आई है। कैसी बगुली? मतलब भीतर कुछ और बाहर कुछ है। तो तू राक्षसी, पर एक माँ की तरह सुंदर वेश धारण करके आई है, पर अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे मारने के लिए आई है। और भगवान कहते हैं कि पूतना, तूने इस माँ के रूप में आकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। कैसा धर्म संकट? धर्म संकट ऐसा भगवान सोच रहे हैं कि जब एक मां बनकर के पूतना मुझे अपने स्तनों का पान कराएगी, तो भले ही अपने स्तन में विष लगा करके आई है, जहर लगा करके आई है, लेकिन उस जहर को मैं पीऊंगा, दूध को मैं पीऊंगा, मेरे शरीर का पूतना के शरीर से स्पर्श होगा, और जब स्पर्श होगा तो भले ये राक्षसी है, पर राक्षसी होने के बाद भी पूतना को वह दुर्लभ गति प्राप्त होगी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषी संत लालायित रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं, जब जहर पिलाने वाली को मैं ये दुर्लभ गति दूंगा, जो साधु संत महात्मा योगी महायोगी मनीषियों को भी दुर्लभ है, जब जहर पिलाने वाली को मैं वो दुर्लभ गति दूंगा, तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न इत्यादि खिलाएंगी, जो मैया यशोदा दूध पिलाएंगी, जो गोपियां माखन मिश्री दधी खिलाएंगी, जो अपना सब कुछ मुझ पे न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगी, उन गोपांगनाओं को, उन ब्रजांगनाओं को और उन मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा? पूतना, माँ के रूप में आकर के तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। भगवान ये सोच रहे हैं। तो जरा विचार कीजिए, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में कोई दूसरा है? जो जहर पिलाने वाली को भी वो दुर्लभ गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि मनीषी योगी महायोगी तरसते हैं। ऐसा कोई कृपालु?
कोई नहीं है जिसकी शरण हम ग्रहण कर सके। भगवान ने पूतना को वह दुर्लभ गति प्रदान की है। तो भगवान नेत्र बंद किए हैं। नेत्र बंद करने का चौथा कारण कि भले तुम जहर पिलाने आई हो, लेकिन वेश तुम माँ का बना करके आई हो। एक माँ की तरह जब अपने स्तन का पान कराओगी, एक लाला बन करके मैं तुम्हारे दूध को जब पीऊंगा, तो भले मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन मारने के बाद मैं तुम्हारा तरण और तारण कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और भगवान ने वही किया। तो पूतना का दुग्ध पान करना प्रभु प्रारंभ करते हैं। दूध पीते 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 पूतना के प्राणों को खींचना भी शुरू कर दिया। जब प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, वेद व्यास जी लिखते हैं, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। जब भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान करना पीना शुरू किया, तो दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण ने दूध पिया, भोलेनाथ ने कन्हैया के कंठ में बैठ करके जहर पीना शुरू किया, और कन्हैया ने दूध पीते 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 पूतना के प्राणों को पीना, प्राणों को खींचना भी प्रारंभ कर दिया। और जब प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, तो वह सुंदर बोलने वाली पूतना हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकते हुए, तड़पती हुई, फड़फड़ाती हुई कहती है, अरे लाल छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी। क्या कह रही है? छोड़ दे। 2 बार मुंच शब्द का प्रयोग बाबा जी करते हैं। एक बार मुंच का प्रयोग किया, सामुंच छोड़ दो। दूसरी बार मुंचाल, संसार सागर से छोड़ दो, अर्थात पार लगा दो। 2 बार बाबा वेद व्यास जी मुंच शब्द का प्रयोग करते हैं। वह मितभाषिणी, वो सुंदर बोलने वाली पूतना अपने हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकती है, तड़पड़ाती, फड़फड़ाती हुई। उसके नेत्र फटने लगे, उसके शरीर से प्रसविन्न गात्रा, पसीने की धारा बहती है। तड़पती हुई, फड़फड़ाती हुई पूतना, हाथ पैरों को पटकती हुई पूतना यशोदा मैया को पुकारती, हरी यशोदा, हरी यशोदा, अपने लाल को मुझसे छुड़ा। तेरी कोख से किसी साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया है मैया, तेरी कोख से किसी देवता ने जन्म लिया है, मेरी रक्षा कर।